This video is in continuation with the previous video. All the links are in description box. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं. 6 से देखो, पुरानी वाली एक्सरसाइज देख लेना, स्पेशली 18C इसको करने से पहले, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए डैश आपको दिया हुआ है कितना 3/4. पी ए स्ट्रोक बी आपको दिया है 1/3. पी ए यूनियन बी 2/3. वेयर ए डैश डिनोट्स की ए डज नॉट अगर ए नहीं हुआ है. एंड आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट है पी ए यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो पी ए आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी ए डैश. पता है आपको ए डैश या ए ऐसे निकालना हो. पी ए डैश दिया हो तो उसको 1 में से माइनस कर दो, पी ए आ जाएगा 1 माइनस ये क्या हो गया 3/4. तो आंसर कितना आ जाएगा 4 माइनस 3/4 1/4. सिंपल था. नेक्स्ट पार्ट देखो. नेक्स्ट आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी. तो देखो कैसे निकालोगे, आपको पता है, ये पता है ना, बस हो गया काम. पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन, फॉर्मूला होता है अपॉन पी बी, यहाँ पे जो होता है ये. लेकिन एक्चुअली में आपको क्या पता है, आपको पी बी नहीं पता, आपको पता है पी ए. तो हम पहले पी बी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा. पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं. पी ए यूनियन बी 2/3 है. पी ए अभी आपने निकाला फर्स्ट पार्ट में 1/4. पी बी आपको निकालना है और इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है ये. इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पी ए स्ट्रोक बी इंटू ये हो जाएगा ना, इसी फॉर्मूले से. इंटरसेक्शन नहीं दिया लेकिन ये निकाल सकते हो, पी ए स्ट्रोक बी इंटू पी बी. ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इंटू दिस, ये आ गया. बस अब क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो, 2/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस पी बी आपको निकालना है माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 पी बी. पी बी कॉमन ले लेना, आ जाएगा आंसर. इसको इधर लेके जाती हूँ, माइनस आएगा, कितना हो जाएगा देखो 2/3 माइनस 1/4. यहाँ से पी बी कॉमन ले लो, पी बी कॉमन अगर ले लिया तो कितना आ गया 1 माइनस 1/3. ठीक है, पी बी की वैल्यू निकाल देंगे. 3 4 12 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू पी बी. इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2/3. ठीक है, ये आ जाएगा 5/4 पी बी. ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो पी बी मतलब सेकेंड पार्ट हमने पहले निकाल दिया. पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 5/8. समझ में आया ना आपको, बस फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके रीअरेंजमेंट वगैरह करके निकाल देना है. पी बी आ गया तो वापस से आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे. वो क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने क्या बोला था, ये होता है पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन, इससे निकालने वाले थे अपॉन जो यहाँ होता है पी बी. तो ये अब आपको पता लग गया 1/3. ये अभी अभी हमने निकाला 5/8. पी बी सॉरी ये हमें निकालना है और हमने पी बी निकाला अभी अभी 5/8. तो पी ए स्ट्रोक बी कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 5/8, ये चला जाएगा इधर इंटू 3, यही रहेगा. तो कितना आ जाएगा 5/24. सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका हो गया. ठीक है, समझ लेना ध्यान से. नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका क्या है, पी ए स्ट्रोक बी डैश निकालना है. आपको पता है क्या हो जाता है पी ए. अभी तक इस एक्सरसाइज में जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चल रहे हैं. ठीक है, ये हो जाता है. और ये फिर आपको पता है कि क्या होता है पी ए. जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, बट मैंने एक एक्सरसाइज में सी पार्ट में वेन डायग्राम से समझाया था. ये देखो पी ए और बी, ये मान लो ए है, ये बी. इंटरसेक्शन निकालना है ए का और बी डैश जो बी में नहीं आता. ए का और जो बी में ना आए, ये बी में आ रहा है, जो बी में नहीं आ रहा वो ये वाला पार्ट है. तो ए इंटरसेक्शन ए का किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, जो बी में नहीं आ रहा है, बी डैश का. तो वो ये पार्ट आ जाएगा कि नहीं. तो ये एक्चुअली में है क्या, पी ए माइनस ये वाला पार्ट क्या होता है, ये छोटा सा पार्ट होता है इंटरसेक्शन वाला. तो क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ जाएगा पी ए, ये पूरा सर्कल माइनस इसमें से पी ए इंटरसेक्शन बी.
ठीक है, बस और क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो। पी ए कितना है आपका 1/4 आया था फर्स्ट पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी भी आपका आ गया था 5/24 अभी इससे पहले वाले पार्ट में, और पी बी डैश, ठीक है, पी बी कितना आया था आपका 5/8, तो उसको 1 में से माइनस कर दो। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9। इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व ही करना है बस। एक और चीज इसमें क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बताओ ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो देख लेते हैं। These three can be used as a test for independent events, मतलब to prove that the events are independent। इन तीनों में से कोई, तो कोई भी यूज कर सकते हो। देखो आपको पता है यहाँ पे पी ए स्ट्रोक बी है, कितनी है वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में, पी ए स्ट्रोक बी की 1/3 है। पी ए की वैल्यू आपने निकाली थी, मतलब पी ए डैश था ना फर्स्ट पार्ट में, पी ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 1/4, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल आया है पी ए के। कोई भी तीनों में से कोई भी टेस्ट जो है वो चल जाएगा प्रूव करने के लिए कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमने कौन सा लिया, हमें ये वैल्यू पता थी पी ए, ये थर्ड वाला, क्योंकि ये नॉट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स, एक बैग में 4 वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक कितनी है 7, रेड कितनी है 5, ये बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक बॉल्स निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, ब्लैक, रेड रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में ही है, एक के बाद एक निकाली। पहली बॉल जो है वो वाइट निकाली, और आपको वर्ड्स, 2 वर्ड्स पे स्पेशली ध्यान देना है। इसमें लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बॉल निकालिए वापस उसको नहीं डाला है, ठीक है, और विद रिप्लेसमेंट दोनों में क्वेश्चंस में डिफरेंस आ जाता है। इसमें क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहली बॉल निकाली वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इसमें से कितनी हो जाएगी 4 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 5, 4 + 7 11 + 5 16 इनटू, ये खत्म हो गया, वाइट बॉल निकाल दी। अब ब्लैक निकाली और क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो टोटल क्या हो गया, जब वाइट बॉल निकाल दी तो कितनी बची 3, 7 और 5। अब सेकंड ईयर निकाली ब्लैक बॉल की, अब इसको भूल जाओ, अब सेकंड ईयर आ गया ना, ब्लैक निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक है 7, टोटल कितनी बची, एक कम हो गई ना, तो टोटल कितनी हो गई 15। अब वाइट ब्लैक भी खत्म। नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। कंटिन्यू, एक ही इवेंट है ना, तो 3 चीज तो तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। रेड, अब क्या हुआ, जब ब्लैक भी निकाल दी तो 6 बची 5, ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी रेड निकालने की कितनी होगी 5 है, और बॉल्स टोटल 2 कम हो चुके हैं 14। बस इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा, कर देते हैं 2 3 4 4 3 12 2 24, 1/24 इज दी आंसर। ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब बॉल चली गई तो बॉल कम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 3 अर्न्स ए बी और सी, ए है, बी है, सी है। ए में क्या है, वाइट बॉल्स 4 हैं, ब्लू बॉल्स 5 हैं। बी अर्न कंटेन 4 वाइट बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स। सी में 3 वाइट बॉल्स 6 ब्लू बॉल्स। ठीक है, ये वाइट है, ये ऊपर वाइट लिखा है, ये ब्लू है, ये क्वेश्चन है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द अर्न, हर एक में से एक बॉल निकाली, एक बॉल इसमें से निकाल दी, इसमें से, इसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 3 बॉल्स, इन तीनों बॉल्स में से आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स 2 आर वाइट 1 इज ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 वाइट आए एंड 1 ब्लू आए। देखो ये हो सकता है कि देखो ये ए बी और सी, हो सकता है कि वाइट इसमें से निकालें, इसमें से ब्लू निकाल दें। ये ए बी सी अर्न्स है ना, हो सकता है इसमें से वाइट निकालें, ब्लू वाइट, फिर ये हो सकता है ब्लू, यही तीनों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसमें से ब्लू, इसमें से, यही बन सकते हैं कि नहीं। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना है। बताओ ये वाला फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी 3 केसेस बने तो 1 2 और 3। 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वाइट निकाला, इसमें से वाइट, इसमें से ब्लू, इसमें से वाइट निकालने की 4 अपॉन टोटल कितना है
9। इसमें से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन टोटल है 7। इसमें से प्रोबेबिलिटी ब्लू, क्योंकि फर्स्ट केस कर रहे हैं वाइट ब्लू, वाइट वाइट ब्लू, ब्लू निकालने की कितनी है 6 अपॉन 9। सेकेंड केस में कर लोगे अब तो वाइट निकालने की कितनी है 4 अपॉन 9 ही है, इंटू इसमें से ब्लू निकाल रहे हैं 3 अपॉन 7, इंटू इसमें से वाइट निकालेंगे 3 अपॉन 9। थर्ड केस क्या बनेगा, ब्लू वाइट वाइट, इसमें से ब्लू निकालोगे तो 5 अपॉन 9, इंटू इसमें से वाइट और वाइट निकालनी है, तो इसमें से वाइट निकालोगे 4 अपॉन 7, इसमें से वाइट निकालोगे तो 3 अपॉन 9। ठीक है, और क्या करोगे, तीनों केसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा काट देते हैं, ये 2 ये 3 ये 1 ये 3 ये 1 ये 3, इसको करके आ जाएगा 32 अपॉन 189। इसको करोगे तो आपका आएगा 20 अपॉन 189, इसको करोगे तो 12 अपॉन, तो प्रोबेबिलिटी जब आप ऐड कर दोगे तीनों को तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 64 अपॉन 189। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलरली फॉर्मूले ही फॉलो करने हैं, आपको थोड़ा सा सोच के कॉम्बिनेशंस वगैरह लगा के खुद से समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 2 बैग्स आउट ऑफ विच, 2 बैग्स हैं, मैं मान लेती हूँ ये, आउट ऑफ विच कंटेन्स 3 ब्लैक, 3 ब्लैक है, ब्लैक और वाइट है 4, और इसमें कितनी है 4 ब्लैक है और 3 है वाइट। अ डाई इज कास्ट इफ द फेस 1 3, अब क्या किया डाई, अगर इसमें डाइस को उछाला है, रोल किया है, अगर इसमें 1 और 3 आता है तो बॉल निकालेंगे 1 से, अदरवाइज, ठीक है, लिखा है बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। इफ एनी अदर फेस कम्स, एनी अदर कौन सा आ सकता है इसको छोड़ के, 2 4 5 और 6, अगर ये आ जाता है तो बॉल किस में से निकाली जाएगी, सेकेंड बैग में से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल, इजी सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है ब्लैक बॉल की। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की, सबसे पहले तो डाइस की प्रोबेबिलिटी देखो, इसकी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 और 3 आने की, टोटल आउटकम्स होते हैं 6, 1 और 3 आने की कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 6, समझ गए ना, 1 2 2 आउटकम्स आएंगे, 2 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 3। इसकी कितनी आ जाएगी इन नंबर्स को आने की 4 अपॉन 6 यानी कि 2 अपॉन 3, समझ रहे हो। तो ब्लैक बॉल इसमें भी है और इसमें भी है, अगर 1 और 3 आता है तो इसमें से निकालेंगे ब्लैक बॉल, तो 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 अपॉन 3, ये प्रोबेबिलिटी है 1 और 3 आने की, ये प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं, मतलब बॉल निकाल रहे हैं फर्स्ट बैग में से। तो ब्लैक बॉल इसमें भी है इसमें भी है, आपको पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है डाइस की, 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 3, इंटू ब्लैक बॉल निकाल दो फर्स्ट बैग से, 3 अपॉन, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल निकालने की 3 अपॉन टोटल कितना है 7, 3 अपॉन 7, प्लस अब सेकेंड में से कब निकलेगी बॉल, जब ये नंबर्स आएंगे, तो यानी कि 2 4 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 अपॉन 3, यहाँ पे निकाली ना अभी, इनटू अब क्या करोगे प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग से निकालने की, और प्रोबेबिलिटी सिर्फ किसकी निकालनी है ब्लैक बॉल की, तो 4 अपॉन कितना हो गया 7, बस इसको कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा, इसमें से ये काट दो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 7 प्लस 2 4 8 21, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 11 अपॉन 21 इज दी आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 3 बैग्स कंटेन, 3 बैग्स हैं, मैं उसको नाम दे देती हूँ, 3 बैग्स कंटेन 5 वाइट 8 रेड, 7 वाइट 6 रेड, 6 वाइट 5 रेड रेस्पेक्टिवली, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक बॉल इसमें से निकाली, एक में से, इसमें से, इसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। कोई टेंशन नहीं है, पहले ये भी हो सकता है कि वो प्रोबेबिलिटी की सारी रेड हों, ये भी हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी वो सारी की सारी वाइट हों, है ना।
सेम कलर बोला ना, अगर बोला होता प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो सिर्फ यही निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बोला होता तो सिर्फ यही निकालते। बोला है सेम कलर, मतलब तीनों में से रेड निकले प्लस तीनों में से वाइट, तीनों में से रेड निकले, फर्स्ट बैग में से भी, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी, प्लस ऐड कर देंगे तीनों में से वाइट निकले। इजी सा क्वेश्चन है। रेड निकाल देते हैं, चलो पहले प्रोबेबिलिटी रेड के निकालने की कितनी होगी, फर्स्ट बैग में से 8 अपॉन टोटल कितना है 13 इंटू 6 अपॉन, पता है ना ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकल रही है, 6 अपॉन टोटल कर देते हैं 13 इंटू 5 अपॉन 11 प्लस तीनों में से वाइट निकले उसकी, इसमें से कितनी है 5 अपॉन 13 इंटू वाइट ये है 7 अपॉन 13 इंटू 6 अपॉन 11। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40 6 240, ये हो जाएगा आपका 169 1859 प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा 210 1859। तो प्रोबेबिलिटी ऐड करके कितनी आ गई 450 अपॉन 1859। ठीक है, तो इतने ही आसान हैं सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के, समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड अदर सिलेबस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।